कैसे हैं। मैं हूं आर के सुमन। आज मैं आपको हैशटैग जस्टिस फॉर सुशांत सिंह के बारे में मैं कुछ बात करने वाला हूं और आपको मैं कुछ बताने जा रहा हूं कि कुछ नया जो है, कुछ ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मैं जो आलेख और वो ब्लॉग वगैरह लिखा था वो लगभग सही कुछ मायने में साबित हुए हैं, लेकिन कुछ हद तक उसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। और लेकिन मुझे कुछ नए, इसको चमत्कार कहिए या कुछ कह सकते हैं कि यह अपनी आध्यात्मिकता का प्रतिफल हो। मुझे लगभग 15-20 दिनों से ऐसा आभास हो रहा था कि कोई व्यक्ति है जो छाया के रूप में मुझे कुछ कहना चाहता है, बार बार मेरे पीछे आता है। और एक दिन तो ऐसा हुआ, लगभग 5-6 दिन पहले मैं कार्य कर रहा था, लगभग 7-8 बजे का समय था, तो पीछे से लगा कि कुछ आवाज़ कुछ महिला की आ रही है। तो मैं थोड़ा घबरा गया और मैं समझ भी नहीं पाया कि यह क्या बात है। लेकिन मैं सुशांत सिंह पर कुछ ना कुछ लेख वगैरह लिख ही रहा था, समाचार भी थोड़ा बहुत बना रहा था और जो वीडियो है यूट्यूब पर मैं दे रहा था। उसी बीच में मुझे कुछ आज सुबह में लगभग 3:30-4 बजे के आसपास, 4:15 तक कहिए कि शायद मैं एक बार जागकर फिर मैं सो गया था, तो सुबह के समय में एक स्वप्न जैसा आया। मैं बहुत घबरा सा गया था कि यह स्वप्न, बाद में जब मैं उठा तो बहुत मैं घबराया हुआ था और सोच रहा था कि यह क्या है, यह क्या मैंने देखा। और बाद में मैं मंथन में लग गया कि यह स्वप्न कैसा था। तो दरअसल बाद में मुझे पता चला कि यह स्वप्न साक्षात सुशांत सिंह जी के माध्यम से दिया गया था और सुशांत सिंह उसमें कुछ बता रहे थे और सारी घटनाओं का जिक्र था। उन्होंने पहले यह दिखाया स्वप्न में कि कुछ जो बूचर टाइप के कुछ लोग थे जो कि उन्हें मारने के बाद कुछ इस प्रकार का करना चाह रहे थे, जो कि बहुत घृणित कर्म है और बोलने में भी थोड़ा तकलीफ हो रही है मुझे। और वह उनके साथ करने वाला था और वह बहुत दुखी थे और उन्हें लगभग पता ही नहीं चला कि उनके जीवन में यह क्या हो गया। तो सारी घटनाओं का विश्लेषण इस प्रकार से है जो उन्होंने जो बताया, उसी के बारे में मैं आज आपको, यह लगभग समझिए स्वप्न है, इस पर यदि विश्वास करें तो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। और इसको लेकर के आप जो जानकारी लगे तो कर भी सकते हैं खोजबीन, नहीं तो आप अपना जो वो जांच हो रही है वह तो होने ही दीजिए। तो इसमें यह बात आ रही थी कि उनका यह स्वप्न था कि 8 तारीख को, जो 8 जून का समय था, उनके साथ एक मैनेजर जिसका कि बार बार नाम लिया जाता है, दिशा साल्यान, उसका जो चित्र दिखाया गया वह चित्र ऐसा था कि दिशा साल्यान को एक पार्टी में बुलाया गया और पार्टी में वह जा नहीं रही थी, जाने के लिए तैयार नहीं थी और उसे विशेष रिक्वेस्ट पर जो है सुशांत सिंह ही वहाँ जाने के लिए बोले। जब सुशांत सिंह ने उसे कहा कि तुम जा सकती हो वहाँ और कुछ होगा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वह यह कह रही थी कि ऐसी पार्टियों में बड़ी ही बदतमीजी की जाती है और मुझे बर्दाश्त नहीं होता है।
तो लेकिन कहा गया कि वह पार्टी में जाए। तो वहाँ पर वह पार्टी चल रही थी। पार्टी में सभी लोग नृत्य भी कर रहे थे। उस नृत्य के बाद लगभग 10 से 11 बजे रात्रि का समय था शायद, उस समय में उसे कहा गया कि एक मीटिंग जैसा वहाँ पर था, उसमें लगभग 10-12 लोग थे और जिसमें 2-3 कुछ बड़े लोग थे और कुछ उन्हीं के शागिर्द, कुछ कलाकार वगैरह थे, उनके कोई मित्र भी थे दिशा साल्यान के। तो उसने वहाँ पर चर्चा चलने लगी। वह कुछ नशा भी थोड़ा बहुत सभी लोगों ने उसे करवा दिया था और सब लोगों ने भी किया था। उसमें ये बातें हो रही थी कि सुशांत को किस तरह से परेशान किया जाए और सुशांत के साथ उसका जो जितना भी उसने कमाया है इस ज़माने में और बहुत पैसे कमाए हैं, और उसको आघात दिया जा सकता है, उसके पैसे को इस प्रकार से डुबाया जा सकता है। और उसमें उसका सहयोग मांगा जा रहा था और उसे कहा जा रहा था कि इस प्लान में तुम भी शामिल हो जाओ और तुम्हें भी कुछ नगद नारायण दिलवाए जाएंगे। यह लड़की भले ही नशे में थी, लेकिन उसने कहा कि उस पूरा वह गुस्सा हो गई और बोली कि हम ऐसा क्यों करेंगे, वह हम पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं और अभी अभी मुझे नौकरी मिली है, बहुत ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं है और सर के साथ मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो वह जब नहीं कर रही थी और थोड़ा गुस्सा होके जब जाने लगी, तो उस पार्टी में एक लड़की और थी जो शायद वह ये रिया चक्रवर्ती ही थी। और रिया चक्रवर्ती ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और दोनों हाथ पकड़ के उसके बाद सभी लोगों को कहा कि इसे मारो, अब यह जान गई है सारी बातें और इसके साथ जो है बहुत ही बदतमीजी करो, यदि यह मान जाती है तो ठीक है और नहीं मानती है तो इसको और आगे देखते हैं क्या करना है। उसके बाद कुछ लोग उसकी पिटाई करने लगे। पिटाई करने के बाद उसके साथ बलात्कार की भी घटना घटी। बलात्कार की घटना घटने के बाद उसे छोड़ दिया गया और छोड़ने के बाद वह लगभग समझ रही थी कि अब ये लोग छोड़ेगा या नहीं। उसे लगा कि उसकी मृत्यु शायद नज़दीक ही है, तो वह बाहर निकलते निकलते उस हॉल से तुरंत उसने सोचा कि हम सुशांत को फ़ोन करें और उसने फ़ोन करना शुरू कर दिया सुशांत को, जिसमें उसने यह कहा कि इन लोगों का ये प्लान है और आपको इस प्रकार से चूना लगाना चाहते हैं, आपके पैसे वगैरह को भी, और उसमें इन लोगों का प्लान है यदि वह मरता भी है तो मर जाए, उसके पैसे सब हड़प लेने हैं। इस प्रकार से वहाँ पर प्लान चल रहा था। और उसके बाद उन लोगों ने और दूसरा वो साल्यान ने बताया कि ये सब इसका प्लान है और आपने मुझे यहाँ बेकार भेज दिया, मेरे साथ इस तरह की घटना घट गई है। और उसके साथ 3-4 लोगों ने मिलकर यह रेप के कार्यक्रम को वहाँ पर अंजाम दिया। उसके बाद उन लोगों ने उसे देख लिया फ़ोन करते हुए, और फ़ोन करते हुए देखने के बाद उसे वहाँ से लेकर वे लोग मारते पीटते गाड़ी से चले आए और उसी बिल्डिंग में गए जहाँ से उसे फेंक दिया गया। और फेंकने के बाद वह नंगा ही वह गिरी थी और उस बात को छिपा लिया गया। और जिस प्रकार से उसके माता पिता को भी इसमें शामिल होने के लिए कहा गया और कहा गया कि यदि ऐसा नहीं करते हो तो तुम लोगों के साथ इस तरह की घटना घटेगी। और वे बहुत बड़े बड़े लोग थे और जिसके बारे में यह घटना होने के बाद लगभग 2 से ढाई बजे के आसपास सुशांत के घर में वह रिया चक्रवर्ती आई। और सुशांत को चूँकि पता चल गया था कि साल्यान के साथ क्या हुआ है, तो वह रिया चक्रवर्ती को बहुत डांटने लगे थे। यह 8 तारीख की ही बात है। वह डांटते डांटते वह बहुत जो है गुस्सा भी हुए और वो बोले कि इस तरह का जो है सो तुम लोग क्यों करती हो, या जितना भी बोलते रहे। उस बीच में वह जो रिया चक्रवर्ती उसके घर में आई थी, उस रिया चक्रवर्ती ने
अपने सामान को धीरे धीरे करके बटोरती रही। लगभग आधा पौने घंटा के अंदर में जितना भी उसका सामान था उसे वह 3 बैग के अंदर में कस लिया। एक बैग कुछ गुलाबी और लाल रंग का था और एक हरा कलर के आसपास था और एक जो है सो लगभग नीले कलर में था। यह जो स्वप्न की घटना है यह मैं बता रहा हूँ और मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये किसके विषय में ये स्वप्न मैं देख रहा हूँ। और यह घटना इसी प्रकार से आते रही तो दिशा साल्यान की मृत्यु हो गई थी। थोड़ी देर के बाद रिया वहाँ से उसे बिना कुछ बताए हुए वह बोलता रहा सुशांत सिंह राजपूत और वह वहाँ से चली गई। उसके बाद वह जहाँ जा रही है रिया चक्रवर्ती, वहाँ पर थोड़ी दूर पर सड़क पे 2 गाड़ी लगी हुई थी। 2 गाड़ी में एक गाड़ी में एक और व्यक्ति बैठा हुआ था और एक व्यक्ति शायद रिया का भाई भी बैठा हुआ था। उन लोगों का प्लान ये था कि यदि आज यह जो है रिया जब जाएगी और रिया से वह कहीं लड़ाई झगड़ा कुछ होने लगे और वह बहुत दिनों से वह देख रहा था कि उसके बहुत सारे पैसे निकल चुके थे तो उस पर वह गुस्सा भी था और वह अपने खातों को चूँकि पासवर्ड वगैरह उस पर विश्वास करके उसने दे दिया था, एटीएम के पिन वगैरह भी उसे दे दिया था और यहाँ तक कि वह शोभिक को भी सारी चीज़ें बता दिया करता था और रिया को पता था, उसके मदर फादर को भी उसके पिन नंबर पासवर्ड वगैरह पता थे। और इस प्रकार से यही चीज़ वह वहाँ पर तीनों बैग धीरे धीरे करके वह ले गई और कार में भरकर और वह जहाँ पर रहती थी वहीं पर वह चली गई। कार के बीच में जाने पर उसके भाई ने उससे कहा कि तुम अपने मोबाइल को ऑफ़ कर दो और मोबाइल को उसने ऑफ़ कर दिया। उसे बंद करने के बाद उसने जैसे ही मोबाइल को ऑफ़ कर दिया उसके बाद ये सुशांत सिंह बहुत परेशान हो गए। उसने सोचा कि शायद यह वापस चली आएगी, परिवार का मामला, वह परिवार ही समझ रहे थे अभी तक यह नहीं समझ रहे थे कि यह केवल धोखा दे रही है। वह सोच रहे थे कि जिसके पीछे मैंने इतना खर्च किया वह लड़की उसे धोखा कभी नहीं देगी, लेकिन वह धोखा देने के लिए ही आई थी। इसका प्लानिंग बहुत अंदर से हो रहा था और उसे बर्बाद करने की साजिश थी और यह ऐसा इसलिए किया जा रहा था कि इसमें कुछ लोग शामिल थे, कुछ लोग एक्सटॉर्शन मनी चाह रहे थे तो वह भी वह दिलवाना चाह रही थी और कुछ लोग वहाँ पर नए माफिया वगैरह जमा हो रहे हैं, वह भी पैसे वगैरह का डिमांड करते थे जिससे कि यह रिया चक्रवर्ती मिली हुई थी। रिया चक्रवर्ती ने लगभग बहुत सारे पैसे उसके हड़प लिए थे और यह पैसे लगभग 40 लाख के आसपास वह है, जिसका कि डिटेल बहुत बैंक वगैरह में नहीं मिलने वाला है। और उसने तब तक जो है उसे कंगाल लगभग कर दिया था और उसके बाद जब वह चली गई उसके बाद कुछ दिन के बाद उसकी बहन आई है और बहन जो है कुछ दिनों के बाद चली गई। तब तक यह फ़ोन वहाँ पर करते रहे तो एक बार भी वह फ़ोन नहीं उठाई। उसमें कुछ डायरी के पन्ने वगैरह भी वह फाड़ के ले गई थी, कुछ डायरी भी वह अपने साथ ले गई। सामान में बहुत सारे सामान लेकर चली, पैसे वगैरह सब उसके माता पिता वगैरह सब मिल के इन लोगों ने बंदरबांट पहले ही कर लिया था और इस घटना से पहले ही इन लोगों का प्लान था कि उसे इस प्रकार से मार दिया जाए। इसमें बहुत अग्रिम भूमिका शोभित और रिया चक्रवर्ती ने ही उठाया क्योंकि रिया को यह डर था कि यदि यह जीवित रहेगा तो वह अपने पैसे मांगेगा और उसके सारे चीज़ जो मकान वगैरह उसने खरीदा था वह सब वह अपने नाम से ही करवा चुकी थी और अब उसके रहने से उसको कोई लाभ नहीं था। और इस प्रकार से यह गैंग जो है रिया गैंग, उसने पूरा प्लान बनाकर उसे इस प्रकार से किया। उसके बाद जो घटना आती है मैं बड़ा ही दुखी हुआ, क्षोभित हुआ और मैं समझता रहा कि क्या मैं पब्लिक से यह बात करूं या नहीं। लेकिन मुझे लगा चूँकि एक सुशांत सिंह की जो आत्मा थी वह बहुत ही अच्छी आत्मा थी और वह महानतम कार्यों को करने वाले थे और ऐसा चूँकि मैं उन्हें पहचानता नहीं था, मैं जानता था कि अपने ही क्षेत्र के हैं, लेकिन मैं पूरी तरह से इस प्रकार से नहीं जानता था। लेकिन सुशांत सिंह से मैं सुशांत सिंह का नाम सुना हुआ था और मैं यह जान रहा था कि पूर्णिया साइड के रहने वाले हैं, इसीलिए सावधान इंडिया के सुशांत सिंह को
मैं समझ रहा था। लेकिन ये इन्होंने जब सुशांत सिंह का हमने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक बार किया था 3-4 साल पहले, तब इन्हीं का इनका भी वो आया था हमारे उस पर फेसबुक पर। तो लेकिन हम फिर भी नहीं समझ पा रहे थे कि ये हमारे ही क्षेत्र के हैं। लेकिन अब जब जाके हमने देखा, जो पहला हमने उनके मरने के बाद एक ब्लॉग जैसा लिखा था, जिसमें मैंने लिखा था कि इस लॉकडाउन में उन्हें पता नहीं इनका कत्ल हुआ या आत्महत्या किया, इनका रहस्य कहीं रहस्य ही ना बनकर रह जाए, यह मेरी अंतिम पंक्ति थी उसमें। उसके बाद फिर दूसरा जब मैंने लिखा था तो उसमें लगभग सुशांत सिंह का कहना था कि आपको इसलिए मैं बताने आया हूँ क्योंकि आप हमारी जो मृत्यु है उसमें छानबीन करते रहे और आप पहले से बोलते रहे कि यह रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट वगैरह के ही यह हैं और उन लोगों को पकड़ना चाहिए। और यह आपने फेसबुक वगैरह पर 1-1.5 माह पहले ही आपने दिया था। लगभग हमको लगता है कि 20-25 जून के आसपास हमने यह फेसबुक पर यह पोस्ट डाला था और जिसमें मैंने कहा था कि इन लोगों का फिल्म को चलने ही नहीं दिया जाए। इसके बाद की जो कथा है वह आगे इस प्रकार से चली कि सुशांत सिंह हमको बताना चाह रहे थे कि इन लोगों ने जो है सो वहाँ पर हमारे पास जब ये घटना घट गई साल्यान की और उसके बाद ये लोग आए नहीं। एक दिन रात में कुछ 2 लोग आए और वे सब बात करके चले गए। बात करके जाने के बाद कुछ देर के बाद एक महिला जो शायद रिया है और उसका भाई है और एक उसी मकान में रहने वाला जो उनके साथ सोता था वह भी था साथ में, और एक बुचरनुमा आदमी था और वे सभी आए हुए थे। तो सबसे पहले इन्हें एक नींद की गोली दी गई जो लगभग ओवरडोज था और वह नींद की गोली खिला के यह लगभग 11 बजे के आसपास यह सो गए, नींद में आते रहे। और उसके बाद जो उनके साथ सोने वाला व्यक्ति था जब देख लिया कि पूरी तरह से यह नींद में है तो 2-2:30 बजे के आसपास इन्हें एक और बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया है। और बेहोशी के इंजेक्शन देने के बाद इन्हें इस प्रकार से किया गया कि इनको जो पट्टे से जो है इनके गर्दन को दबाया गया है और गर्दन को दबा के लगभग इन्हें मार दिया गया है। मारने के बाद सुशांत सिंह जी का कथन था कि हमें पता नहीं चला कि किसी ने हमें मार दिया है और हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई। लेकिन उसके बाद जब हमारी आत्मा इधर उधर भटकने लगी तो मैं देखा कि कमरे में 3-4 लोग थे और वे लोग कत्ल करने के बाद हमारे बॉडी को भी काटकर बोरी में बंद करके फेंकने का प्रयास कर रहे थे। और उसके बाद और यह मैं उन लोगों से सुन रहा था। उसी बीच में किसी का फ़ोन आया है और फ़ोन आने के बाद वह जो हमको लगता है शायद उसकी बहन होगी जो या कोई और हो, फ़ोन आया है। फ़ोन आने के बाद उन लोगों ने क्या किया कि यह पोस्टपोन कर दिया और ये काटने का, और वहीं पे मरा हुआ छोड़कर वे लोग भाग गए। और भागने के बाद यह मेरे साथ जो सोया हुआ था एक व्यक्ति, यह नाम वगैरह पूरी तरह से हमें नहीं बताया गया है, लेकिन जो लोग होंगे उनके पार्टनर्स में से ही कोई वहाँ पर सोता था, वही व्यक्ति है उसमें जो कि उसे नींद की भी गोली दिया है और इंजेक्शन भी दिया है। और लेडीज़ में जो थी वह रिया चक्रवर्ती ही थी। इन लोगों ने मिलकर इसे मार दिया और मारने के बाद जब वह उनकी आत्मा जब निकल आई है तो वह कह रहे थे कि उसके अंग अंग को काटकर उसके शरीर को ही गायब कर दिया जाए जिससे पता ही नहीं चले कि वह कहाँ गया, तो उसकी खोजबीन भी नहीं होगी और सारे पैसे वगैरह वे लोग डकार जाएंगे। वह फिर से उसी तरह से बनकर चलना चाहती थी, लेकिन इस बीच में किसी का फ़ोन आ गया। फ़ोन आने के बाद वह रुक गया। मैं सुबह में जब इस स्वप्न को देखकर मैं उठा तो मैं बहुत देर तक मैं शांत रहा। चूँकि सुबह में नहा वहा के मैं पूजा वगैरह करता हूँ, पूजा पे मैं जाता, तो मैं सोचने लगा कि ऐसी घटना और एक ऐसी आत्मा जो कि इतने अच्छे जो सुशांत सिंह हैं, जो भाव से भावना से इतने अच्छे और उच्च
संस्कार के व्यक्ति हैं, उनके साथ ऐसी घटना मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं सोच रहा था कि किस प्रकार से मैं बताऊं, और मैं यह सोच रहा था कि इन्होंने हमें ही क्यों बताया और यह स्वप्न में मुझे क्यों आया। तो स्वप्न में उनका कहना था कि अब तो हम परलोक में हैं, लेकिन मेरी जो आत्मा है वह अभी भटक रही है, और जब तक मुझे पूरा न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं कहीं जा भी नहीं सकता हूँ, और मेरी आत्मा माता जी भी नहीं है उस लोक में। और अब यह दिशा साल्यान मेरे साथ है। माता जी, मैं सोच रहा था कि माता जी मिल जाएंगी, लेकिन माता जी नहीं मिली। और दिशा साल्यान मेरा साथ निभाना चाहती थी, वह तभी भी मुझे बचाना चाह रही थी, और अब भी मेरे साथ मिलकर उसे भी न्याय चाहिए। मैंने सोचा कि मुझे क्यों बताया गया, तो उनका लगभग यह स्पष्ट यह था कि 20 दिनों से लगभग वह हमारे यहाँ चक्कर काट रहे थे। तो चूँकि पूजा पाठ वाला घर है, हम भी पूजा वगैरह में, लेकिन लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा तो मैं पूजा नहीं कर पाता हूँ, थोड़ा बहुत जो जाप वगैरह है वह सब मैं कर लेता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाह रहा था कि ऐसी ऐसी घटना मेरे साथ घटी है, और आपने जो लिखा है लगभग आप हमको न्याय दिलवाने के लिए आगे आए, और आपने बढ़ चढ़ कर इस पे कार्य किया। इसीलिए मैं सोचा कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग तो पैसों के लिए काम करते हैं, और आपने तो कभी किसी से पैसा मांगा ही नहीं और सोचा ही नहीं कि पैसे मिलेंगे, और आपने मेरे लिए यह 2 बड़े आलेख आपने लिखा, और जिसमें बहुत ही सत्य के करीब है वह। तो आपने न्याय दिलाने का प्रयास किया, और आज वह न्याय की स्थिति में आया है, लेकिन जांच पूरी तरह से हो नहीं रही है और जांच को बाधित किया जा रहा है। तो दोस्तों, मैंने जो सुशांत सिंह को अनुभव किया, उनका कहना था कि 20 दिनों से वह हमारे इर्द गिर्द आ रहे थे, कुछ बताना चाह रहे थे, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे, और वह सोचते थे कि ऐसी भाषा ये कैसे समझ पाएंगे। तो उन्होंने एक दिन बहुत हिम्मत करके उन्होंने कहा कि यह कुछ दूरी तक जो आपके है वह मंत्र का बंधन रहता है, उस परिधि में कोई आत्मा घुस नहीं सकती, और उससे बाहर से मुझे बोलना था। तो जब आप रात्रि में 8 बजे थे तो हमने दिशा साल्यान को कहा कि कुछ कहने के लिए, जो तुम ही बोलो, जो इस प्रकार की घटना घटी थी। उसे मरने के बाद वह जो शरीर था उसे भी वे लोग गायब करना चाह रहे थे, और इसमें 3-4 ही लोग उनके कमरे में थे, जो उनको सोती अवस्था में ही उनको मार दिया, और उन्हें पता ही नहीं चला। ओवरडोज नींद की गोली दी गई थी, और वह इंजेक्शन भी बेहोशी का लगा दिया गया था, और उसके बाद उनको पट्टे से मार दिया गया। और जो यह कथा है उनकी, तो उन्होंने कहा कि आपको मैं इसीलिए बताना चाह रहा था। और यह जो साल्यान को मैंने कहा, तो साल्यान कुछ कुछ बोल रही थी, और आपको स्पष्ट दरअसल क्या है कि 5-6 दिन पहले मैं जब कुछ हल्का सा मैं पढ़ ही रहा था, कुछ यही सब मैं सुशांत वगैरह पे मैं देख रहा था, तो उसी बीच में मुझे लगा कि खिड़की के बगल से कोई आवाज़ सी आ रही है। तो मैं इधर उधर देखने लगा चारों तरफ। फिर मैं सोचा कि कौन है इस प्रकार से, तो कोई ऐसी ही आत्मा है जो कुछ कहने आती है। तो कोई लड़की की आवाज़ लग रही थी, तो मैं पहचान नहीं पाया कि कौन लड़की है, क्या है। और उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं इस प्रकार से बता नहीं पाता था, लेकिन मैं सोचा कि कुछ स्वप्न में ही इनको यह इस तरह से दिखा दिया जाए, जिससे कि ये समझ जाएं कि ऐसी ऐसी घटना इनके साथ घटित हुई है। और माता से भी मिल लेता, तो माता से मेरी भेंट नहीं हुई, और दिशा साल्यान मेरे साथ उस समय में भी मेरी रक्षा कर रही थी, और अभी भी मेरे साथ है कि मुझे न्याय दिलवाना चाहती है, और स्वयं भी उसे न्याय मिले। लेकिन वह लड़की की जाति में होने के कारण से उसके साथ जो इस प्रकार की घटना घटी है, वह इस समाज से न्याय की भी उम्मीद नहीं कर रही है। उसमें जो उनका कहना है कि लगभग 40 करोड़ के आसपास जो पैसे की हेराफेरी की गई है,
और 40 करोड़ में उसमें बहुत ही बंदर बांट किया गया है। सीए वगैरह को भी दिया गया है, सिद्धार्थ पठानी वगैरह को, सभी के मुंह को बंद कर दिया गया है और इसलिए वे लोग कुछ होने नहीं देना चाह रहे हैं। किसी को 2 करोड़ मिले, किसी को 3 करोड़ मिले, किसी को 1 करोड़ मिले, इस प्रकार से बंदरबांट पैसों का किया गया है। कुछ जो कहीं पे इस प्रकार से अकाउंट से गए हैं तो वह तो आपको दिखाई दे पड़ सकता है, लेकिन कुछ पैसे जो वह ले लेकर इस प्रकार से बांटती चली गई और मैं 1 माह में उससे पूरी तरह से तंग हो गया। और तंग होने के बाद मैं सोचता था कि उससे अलग ही हो जाऊं, लेकिन मैं यह नहीं सोचता था कि यह इस प्रकार की लड़की है, इसी षड्यंत्र से आई थी। वह 8 तारीख को जब वह दिशा ने हमें यह घटना बताई तब मुझे यह हुआ कि यह लड़की जो है बिल्कुल ही बर्बाद है और हमें बर्बाद करके छोड़ेगी। यही मैं कह रहा था, लोग समझ नहीं पा रहे थे, तो मैं स्वप्न में आकर आपको मैं ये चीज़ बता रहा हूँ और जिसे आप लोगों को अपना एक वीडियो बनाकर आप दिखाएं। मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि यह लोगों को बताऊं। मैं अध्यात्म के बारे में भी लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं बताता हूं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि दकियानुसी बातें हैं, लेकिन यह है कि दुर्गा की भक्ति और काली की भक्ति शायद उनके भी परिवार में होती थी। एक उच्चस्थ आत्मा को इस प्रकार से कष्ट दिया गया, इसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को मार देना दुख देता है। पैसों के लिए लोग कितने गिर जाते हैं इस प्रकार से। तो यही वह कहना चाहते थे, यही स्वप्न था और इस स्वप्न में जो सरकार न्याय दे, वह महाराष्ट्र की सरकार पे पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार सोचती है कि उनके पीछे पूरी शिवसेना है और सारी सेना उन्हीं का साथ देंगे और उसी बल पर वह कूद भी रही है और जांच तक नहीं होने दे रही है। जो सरकार जांच होने भी नहीं दे, उस सरकार का क्या वजूद है। इसी प्रकार से और वैसी लड़की जो रिया है और वह बिहार की भावनाओं को बताती है, तो यहाँ पर वही बिहारी सुशांत सिंह थे जिसने उसे मान सम्मान सब कुछ दिया। और वास्तव में हम लोग यदि रहते तो ऐसी लड़कियों पर थूकते भी नहीं। ऐसी लड़कियां समाज के लिए कलंक होती हैं, समाज में जीने के लायक नहीं होती हैं। ऐसी ही लड़कियां समाज को बर्बाद करती हैं। ऐसी प्रकार की लड़कियों के लिए यह समाज बना नहीं है और ऐसे जो भी लोग इसमें सज्जन लोग फंस जाते हैं, उन्होंने कहा कि हमने उसे उस समय में अपने पास पनाह दिया। लगभग फरवरी का समय था 2019 का। उस समय में हमने इसे अपने पास रखा क्योंकि उसे डर था कि कुछ लोग उसे मारने का प्रयास करेंगे जहाँ से वह छोड़ के आई थी। और इनके बहुत सारे दुश्मन भी हो गए थे, वह भी उन्होंने जानकारी दी कि किस प्रकार से उनके दुश्मन वहाँ पर हो रहे थे। चूँकि जब ये लड़की यहाँ पर आई तो इन्होंने सोचा कि चलो यह वहाँ से छोड़ के आई है तो वह भी हमारा दुश्मन हो गया था। भट्ट के यहाँ से जब यह आ गई थी मेरे पास तो भट्ट भी हमसे दुश्मनी निकालते थे कि यह क्यों पनाह दे रहा है इसे। और उसके बाद यह लड़की सलमान के परिवार में भी जाती आती रहती थी और ठाकरे जी के परिवार से भी इसका संबंध था, गृह मंत्री के परिवार से भी संबंध था और कुछ पुलिस वालों से भी इसके संबंध थे, सीए वगैरह भी इससे संबंधित थे। और हमारे पास जितने भी कर्मचारी थे जो विश्वसनीय थे उसे इसने बदल दिया था। इसने कहा था कि यह इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन में उतने पैसे नहीं रहेंगे तो कम कम पैसे में जो लोग रहते हैं उन्हें ही रख लेते हैं। लेकिन इसने हमें पता ही नहीं चला। हम 3-3 माह का पैसा सबको दे दिए थे जो, और उन लोगों को कहते कि आगे से पैसा नहीं मिलेगा, यह पैसा लेके तुम लोग अपने घर जाओ, अभी लॉकडाउन है तो अभी जो है सो काम उतना मिलेगा नहीं। तो अभी 3-3 माह का मैंने फिर भी उन लोगों को पैसा दिया। काम 1 माह ही किया, 15 दिन भी किया, तो फिर भी मैंने 3-3 माह का पैसा सबको दे दिया था। और पैसा देने के बाद इन लोगों ने हमें इस प्रकार से कर दिया, जो बाद के जो लोग हैं उन लोगों को हमारे साथ लगा दिया था। वे लोग विश्वसनीय नहीं थे, हमें बार बार बताया जाता था कि वे लोग ठीक थे और हमें इस प्रकार से नींद की गोली दे दी जाती थी। और
बहुत सारे, क्योंकि बताया जाता था कि तुम पर आत्मा का प्रभाव है, तुम्हें यह प्रभाव है, वह प्रभाव है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे ऊपर। तो यह है सुशांत सिंह की मृत्यु से जुड़ी हुई कुछ बातें। इनके कुछ दुश्मन हो गए थे, और यह जो दुश्मन उन लोगों के परिवार में थे, जिससे कि रिया का ही संबंध था। रिया को ही रखना हमारे लिए बहुत भारी हो गया, और चूंकि ऐसी लड़की को हमने बना दिया क्योंकि वह हमें पैसे वगैरह लूट ली, और हमें चूंकि लड़कियों से इस प्रकार से नफरत नहीं होती थी, सब में हम अपनी माँ को ढूंढते थे, और माँ ही मेरे लिए सब कुछ थी। क्योंकि जब 11-12 की अवस्था में हम थे तो हमारी माँ मर गई थी, और उस समय से हमें लग रहा था कि हमारी माँ को सब लोगों ने मार दिया है, और यही दुख मेरे अंदर रहता था। लेकिन उसी में मैं सभी महिलाओं में अपनी माँ को ही देखता था, और मैं अपनी बहन सबको भी माँ के ही समान समझता था। मेरी बहन सब अच्छी है, और सभी परिवार के लोग हमारे अच्छे हैं। हमारे पिता भी बहुत अच्छे थे। तो सबके लिए उन्होंने जो है ये सूचना दी है, और आप लोग इस चीज़ को जब देखें, और इस प्रकार से एक स्टार के साथ इस प्रकार की घटना घटी, यह बड़ा ही दुखदाई है। मैं इस चीज़ को बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रखता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को यह बताना चाह रहा था। अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है या कितना झूठ है, मैं नहीं बता सकता, और इसी को लेकर के सीबीआई चले या नहीं चले वह भी मैं नहीं कह सकता। यह एक घटना है, हो सकता है इस पर विश्वास किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर जो लोग थे, एक तो जो है उनके साथ जो सोते थे वह थे, और एक रिया थी, एक रिया का भाई था, और एक गुजर किस्म का आदमी था, जो हाथ में उनके पास एक झोला वगैरह था, और वह चाकू वगैरह लेकर हमारे अंग को भंग करने वाला था। वहाँ पर यह सारी घटनाएं हैं, और उसी में कार में ले जाकर बोरी में इनके लाश को फेंकते हुए लोग, और जिससे कि इनका लाश भी नहीं मिल पाता, और कोई गवाह वगैरह भी नहीं था। तो ये सारी घटनाएं हैं, उनके पैसा के कारण से ही ऐसा किया गया। और रिया, और चूंकि उन्हें हटाना था रास्ते से, जो फिल्म इंडस्ट्री में इनका नाम बहुत चल रहा था, और यह आगे आने वाले सुपरस्टार होते, चूंकि इनका हाइट भी अच्छा था, रोल भी अच्छा था, लेकिन उस रिया के आने के बाद इनकी जो है ज़िंदगी पूरी तरह से तबाह हो गई। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे चैनल आरके टेक्नो टीएस को। मैं आज आपको यह स्वप्न की घटना मैं बताया, और वह 20 दिन से हमारे इर्द गिर्द वह कुछ कहना चाहते थे, मैं समझ नहीं पा रहा था, और दिशा साल्यान भी उन्हीं के साथ हैं। तो यह एक बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़े खबर है। मैं नहीं चाहता कि मुझे पॉपुलर किया जाए या कुछ, लेकिन उनकी जो घटना है वह ऐसी है, और ऐसी ही महिला है रिया चक्रवर्ती, जो कि सुशांत सिंह के माध्यम से यह पता चला। सुशांत सिंह पहले उसमें अपनी माता को ढूंढते थे, और उन्हें लगता था कि इसी से विवाह करेंगे, इसीलिए सारी प्रॉपर्टी उन्हीं के अधीन कर दिया था। लेकिन इसका वह नाजायज़ फ़ायदा अपने माँ बाप से मिलकर, जो लोग उन्हें सिखाते रहे, उसी से सीखकर वह सारे पैसे को हड़पती रही। और मैं कभी देखा नहीं कि पैसा वह कितना निकल चुका है, कितना जा रहा है, क्योंकि उसे पता था कि हमारे खाते में 40-50 करोड़ के आसपास रुपया हमेशा ही रहता था। और जितना भी मैं कमाता था, खर्चा मेरा बहुत ज़्यादा नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं करता था। कुछ कुछ मैं इधर उधर का नई नई चीज़ों पे खर्चा किया करता था, वही सब मैं करता था। और बहुत सारे जो इसने बहुत सारे पैसे हमारे डुबा दिए, और बाद में मुझे कंगाली की अवस्था तक पहुंचा दिया। और तब मैंने कहा था कि मेरे बैंक के अकाउंट को मैं बंद करके वह पासवर्ड बदलवाना चाहता था, पिन नंबर सब बदलवाना चाह रहा था, दूसरा एटीएम कार्ड वगैरह मैं चाह रहा था। यह है पूरी घटना स्वप्न की, और इस पर पूरी तरह से आप यदि विश्वास करते हैं कर सकते हैं, और जिसे विश्वास नहीं हो, और यह उनकी घटना है स्वप्न की, सुसुप्तावस्था की, तो मुझे लगता है कि शायद उन्होंने सही ही बताया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं हमारे चैनल आरके टेक्नो टीएस को। बहुत बहुत नमस्कार। उनके माता पिता, जो माता तो शायद है नहीं, पिता वगैरह जो बहन वगैरह सब हैं, सबको मेरा नमस्कार। और इस प्रकार
से उनके एक अच्छी आत्मा के साथ इस प्रकार से जो कर्म किए गए बहुत ही दुखदाई है, बहुत ही दुखदाई है। भगवान उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता दें, क्योंकि एक ही लड़का था और एक लड़का हीरा को इस प्रकार से गायब कर दिया। और सरकार कितनी निष्ठुर है कि जांच नहीं करवा रही है, यह नहीं करवा रही है। ऐसी सरकार को लेकर के हम क्या करेंगे? यह देश क्या गौरव का देश था, और यह देश जो शिवसेना बात करती थी गौरव की, हिंदू गौरव की, और इस प्रकार से अन्याय की, वह आज अन्याय पर चल रही है। तो बहुत बहुत नमस्कार। आप लोग सुखी रहिए, संपन्न रहिए, अपना बचाव कीजिए, लॉकडाउन में कोरोना सबसे भी बचिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।